आप कितनी बिरयानी चाहिए? वो अरे भैया आप यहाँ? दिव्या बहन तू। और बहन कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? बहन, पर तरुण की बहन तो अब्रॉड में स्टडी कर रही है, फिर ये कौन सी बहन है? तरुण भी ना पता नहीं किस किस को अपनी बहन बनाते रहता है। तू ये बता, तुझे कितना टाइम हो गया है? ना मेरे पास कोई फोन ना एसएमएस, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया सब बढ़िया। तरुण, कौन है ये लड़की? ये मेरी छोटी बहन दिव्या है। पर तुम्हारी बहन तो अब्रॉड में स्टडी कर रही है, फिर ये कौन सी बहन आ गई? हाँ वो भी मेरी बहन है, लेकिन ये मेरी मुंह बोली बहन है। जितना प्यार मैं अपनी बहन से करता हूँ उतना प्यार मैं अपनी मुंह बोली बहन से भी करता हूँ। मुंह बोली बहन? भैया ये कौन है? दिव्या ये तेरी भाभी है, हमारी जल्दी शादी होने वाली है। अरे वाह, भाभी तो बहुत सुंदर है। कैसी हो भाभी? दूर से दूर हटो हटो। यानी कैसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं। देखो मुझे भाभी मत बुलाना, समझी? और तुम्हें रिश्ते बनाने हैं ना तो तरुण के साथ बनाओ, मेरी साथ नहीं। चिका, ये बदतमीजी से कैसे बात कर रही हो? मेरी छोटी बहन है वो। भैया कोई बात नहीं, भाभी तो है, क्या बुरा मानना। तरुण, इसने मुझे फिर से भाभी कहा। समझा दो अपनी मुंह बोली बहन को कि मुझे बार बार भाभी करके ना बुलाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इसे नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम तमीज से बात करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बहन से तमीज से बात करो, आई बात समझ में? भैया छोड़ो ना, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? यहाँ किसी काम से आए थे हम, तो भूख लगने लगी। किसी से पूछा कि आसपास अच्छा क्या मिलता है खाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बिरयानी बहुत फेमस है, एक लड़की बिरयानी बनाती है बहुत अच्छी, तो हम बिरयानी खाने आए हैं। भैया वो फेमस बिरयानी मैं ही बनाती हूँ, वो देखो सामने मेरा स्टॉल लगा हुआ है। तुम बिरयानी बनाती हो? ये सब काम तुम करती हो? दिव्या सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तू अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और अंकल का भी अच्छा बिजनेस चल रहा था, फिर ये सब कैसे? भैया पापा के जाने के बाद सारा कारोबार भैया के ऊपर आ गया। फिर क्या, भाभी की चलने लगी। मैं उन्हें पसंद नहीं थी और धीरे धीरे मेरी कॉलेज की फीस भी बंद कर दी। और एक दिन तो हद हो गई, चोरी का इल्जाम लगा के मुझे घर से निकाल दिया। और बस तब से ये स्टॉल शुरू किया है ताकि अपनी स्टडी कर पाऊँ, बस चल जाता है। दिव्या इतना सब कुछ हो गया और तूने मेरे पास फोन करना जरूरी नहीं समझा? तूने अपने भाई को इस लायक भी नहीं समझा कि तेरी मदद कर सके वो? नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा जब मेरे अपनों ने ही मुझे छोड़ दिया तो मैं आपसे क्या उम्मीद करती। और वैसे भी मेरे पास आपका नंबर नहीं था, वरना मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करती। खैर छोड़ो ना ये सब, आप लोगों को भूख लगी है ना, मैं अभी बस बिरयानी बना के लेकर आती हूँ। बहुत अच्छी बिरयानी है, अभी लाती हूँ। क्या हालात बना लिए इसने अपने। अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। भगवान क्या से क्या दिन दिखा देता है, पता नहीं चलता। ऐसा भी क्या हो गया इसके साथ? और एक बात बताओ तुम मुझे, तुमने इस लड़की की वजह से मुझे क्यों इतना सुना दिया? तुम्हें एक बात बता दूं, आज जो कुछ भी हूं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ दिव्या की वजह से हूँ। इसकी वजह से? मैं कुछ समझी नहीं। इसने मेरी उस वक्त मदद की जब मेरी किसी ने मदद नहीं की थी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की, फिर दिव्या ने मुझे पैसे दिए। लेकिन भैया आप गाँव क्यों जा रहे हो? बारिश की वजह से गांव में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई और पापा से मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया कि पैसे बिल्कुल नहीं है मेरे पास। अब पैसे नहीं होंगे तो कोचिंग की फीस कैसे भरूंगा, और किराया भी देना पड़ता है मुझे। तो इसलिए गांव जा रहा हूँ, गांव में जाकर खेती करूंगा। पढ़ाई मेरे बस की नहीं है। अरे भैया इतनी छोटी सी बात और आप इतना परेशान हो रहे हो, 2 मिनट रुको मैं अभी आई। ये लो। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? भैया वो क्या है ना, मुझे पापा ने पैसे दिए थे लैपटॉप लाने के लिए, लेकिन पुराना वाला मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है और उससे मेरा काम भी हो जाता है, तो नए वाले की इतनी नीड नहीं है। मुझसे ज़्यादा इसकी आपकी ज़रूरत है, तो ये आप यूज़ कर लो। अरे नहीं, मैं पैसे नहीं ले सकता। अगर अंकल जी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? बहन भी बोलते हो और बहन की बात भी नहीं मानते, चुपचाप इसे रखो। और हाँ, जब बड़े आदमी बन जाओ तो इस बहन को मत भूलना। अब जाओ और फीस भर दो। नहीं भूलूंगा, और तुम्हारा ये एहसान भी कभी नहीं भूलूंगा। भाई बहन के बीच में कोई एहसान नहीं होता।
जाओ भैया। इसने पैसे दिए तभी मैं अपनी पढ़ाई कर पाया और आज यहाँ तक पहुँच पाया, और तुम इससे बदतमीजी से बात कर रही थी। इसने तुम्हारी इतनी मदद की और मैंने इसे इतना कुछ सुना दिया, इससे बदतमीजी भी की। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तुम्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए। और एक बात और, दिव्या को मैं अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो? भला मुझे क्या दिक्कत होगी? बल्कि ये तो अच्छी बात है कि वो अपने भाई के साथ रहेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो बिरयानी। दिव्या बहन, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत बदतमीजी की तुम्हारे साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। अरे भाभी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आप तो मेरी भाभी हो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं। अब तुम एक काम करो, ये बिरयानी मुझे दो, और एक काम करो, गाड़ी में बैठो, तुम मेरे साथ घर चल रही हो। पर भैया, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। और हाँ, अब से तुम पढ़ाई करोगी, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। समझ में आई? चलो बैठो गाड़ी में।